नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सस्ते आरजे कुंवर प्रताप सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल सस्ते आरजे पर। हमारी सरकार ने आज चाइना के ऐप्स बैन कर दिए। हर जगह ये न्यूज़ दिखा रहे हैं और अच्छी बातें करना भी चाहिए, क्योंकि चाइना ने जो कि किया है हमारे आर्मी के साथ 20 जवानों को धोखे से मार करके, ये उसका बदला है उनकी मार्केट डाउन करने के लिए। और हमें गर्व होना चाहिए अपने इंडियन आर्मी के ऊपर, क्योंकि वो हमारे लिए ही सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर इस पे टीआरपी ना मिलती या फिर कोई मसालेदार न्यूज़ ना होती ना, तो शायद इससे बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो कि इसे कवर ही नहीं करते, दिखाते ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के अंदर फिर से एक ऐसी घटिया, बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम हुआ है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, वो कहते हैं ना, जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो इंसान क्या कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे देश के अंदर, जिसे अभी तक उसकी कहीं भी चर्चा, कहीं भी बातचीत नहीं हो रही। बस कुछ थोड़े बहुत न्यूज़ चैनल्स हैं, इक्के दुक्के कुछ न्यूज़पेपर इक्के दुक्के जिनके जो कि इस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में उन्होंने दिखाया। बाकी इस चीज़ के बारे में आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, ये मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ। जी हाँ, उड़ीसा के एक गांव में, एक छोटे से गांव में जिसका नाम है सुंदरगढ़ नाम है उस गांव का। वहाँ की एक छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची, जो कि गरीब घर की बच्ची है, वो लॉकडाउन जब लगने वाला था उससे एक दिन पहले या उसी दिन वो वहाँ पर गई थी मेला देखने के लिए। अपने गांव से कुछ ही दूर एक गांव पड़ता है, बीरा मित्रापुर। जी हाँ, वो बच्ची वहाँ पर गई थी मेला देखने के लिए, लेकिन सडनली वहाँ पे लॉकडाउन हो गया और वो बच्ची वहाँ पे फंस गई। अब ये सब होने के बाद जब उस बच्ची को लगा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे घर जाना है, मैं घर कैसे जाऊँगी, तो उसने बस स्टैंड पे इंतज़ार किया कि कोई बस आए, कोई रिक्शा आए, कोई तो आए। लेकिन वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए वहाँ पे पुलिस आई। उसने समझा पुलिस है, मैं सेफ रहूँगी, मुझे मेरे घर पहुँचा देंगे। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा ना, जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो इंसान क्या कर सकता है। बस उन पुलिस वालों ने क्या किया, उस बच्ची को बीरा मित्रा पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर के गए, जहाँ पे शायद कोई भी इंसान सेफ फील करेगा। लेकिन उस पुलिस इंचार्ज, जिसका नाम है आनंद चंद्र मांझी, जी हाँ, यही वो घटिया इंसान है जिसने बहुत ही घिनौना काम किया है। इसने और इसके साथियों ने मिलकर के उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप जैसा घिनौना और घटिया काम किया। आप सोच सकते हैं, मतलब यार 13 साल की बच्ची क्या होती है यार, मतलब उसके साथ रेप, यार वो भी हो चाहे कोई भी हो यार। मतलब अभी हैदराबाद के अंदर जो रेप केस आया था, क्योंकि इतनी घिनौनी और घटिया हरकत की गई थी, उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर ये आखिर हो क्यों रहा है, ये सब रेप केस इस तरह से इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। कभी छोटी सी बच्ची, कभी कोई डॉक्टर, तो कभी कोई तो कभी कोई। और ये पुलिस वाले यहीं पर नहीं रुके, उस बच्ची को उसके घर पे छोड़ा जहाँ पे उसका सौतेला बाप था। इट मीन्स कि उसके सगे पापा नहीं थे, उसके सगे फादर नहीं थे, लेकिन उसके जो सौतेले फादर थे वो वहाँ पे थे। उनको इस सब के बारे में अच्छी तरह पता था। सोचिए, वो इंसान, वो बाप भी कितना घटिया होगा जिसको ये सब पता होने के बाद भी उसने कोई भी आगे एक्शन नहीं लिया। उसके बाद ये सब होने के बाद उस बच्ची को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसके साथ कई बार रेप जैसा घिनौना काम किया गया। दोस्तों, उसके बाद जब ये मालूम पड़ा कि वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, उस पुलिस वालों को, उसके फादर को, जो कि सौतेला है, मतलब यार फादर क्या है यार, मतलब बहुत खुद ही यार बाप के नाम पे इतना घटिया इंसान है। फिर उसके बाद उस बच्ची को वो दोनों लोग लेकर के गए हॉस्पिटल के अंदर, वहीं के लोकल क्लिनिक के अंदर, और वहाँ पे उसका अबॉर्शन कराने की कोशिश की गई। अबॉर्शन हुआ भी उसका, लेकिन वहीं पे एक आदमी था जिसे शक हो गया, और वो था चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। जी हाँ, उन्हें शक हुआ और फिर उन्होंने इन दोनों के ऊपर और जिसने अबॉर्शन किया था उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट फाइल करने के बाद ये चीज़ जब आगे आई तो उस पुलिस इंचार्ज, जिसका नाम आनंद चंद मांझी है, उसको सस्पेंड किया गया। उसके साथ साथ कई ऑफिसर जिन्होंने ये सब घटिया हरकत की थी उस बच्ची के साथ, उनको भी सस्पेंड किया गया। चलो अब एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे देश के अंदर रेप जैसे घिनौने काम इतने ज़्यादा क्यों होते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा ये चीज़ें हमारे देश के अंदर क्यों बढ़ती जा रही है। इसके साफ साफ जो जिम्मेदार है ना, वो हमारे ये समाज के कुछ ठेकेदार हैं, जो कि ये सोचते हैं कि लड़कियां हमेशा लड़कों से पीछे रहनी चाहिए, लड़कियां हमेशा लड़कों से कम होती हैं, लड़कियों और लड़कों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी हाँ, हमारा जो समाज है ना, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ पे कुछ लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें बराबर का हकदार बनाना चाहिए, उन्हें बराबर की इज्जत देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ समाज के ऐसे ठेकेदार हैं जो अपने घर के अंदर, इनकी हिम्मत नहीं होती कि कहीं बाहर जाकर कुछ बोल सकें, लेकिन अपने घर के अंदर इनके अंदर इतनी हिम्मत होती है, कोई की हुई ऐसी बातें करते हैं अपनी बेटियों, अपने बहू, अपनी बहनों के सामने कि तुम लड़कियां हो, तुम लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती हो, लड़के हमेशा लड़कियों से एक कदम आगे रहने चाहिए, लड़के अगर ये काम कर रहे हैं तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वाई? क्योंकि तुम लोग लड़कियां हो और ये मेल डोमिनेटिंग कंट्री है। जी हाँ, कुछ घरों के अंदर ऐसी ही कुछ बातें की जाती हैं। अरे धिक्कार है तुम लोगों की सोच के ऊपर, तुम लोगों के जो अंदर ये मानसिकता पली हुई है ना, पता नहीं तुम्हारी क्या परवरिश रही होगी, जो तुम लड़कियों के सामने ऐसी
बकवास ऐसी गिरी हुई बातें करते हो। पता है दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दरअसल क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि आज लड़कियां चांद पर कैसे पहुंच गई, इन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि आज लड़कियां डिफेंस में, नेवी में, आर्मीज के अंदर कैसे चली जाती हैं। आज लड़कियां हम लड़कों के इतने बराबर क्यों आ गई हैं कि वो बिजनेस हो या फिर कोई भी अच्छी जॉब हो, चाहे मीडिया के फील्ड, चाहे एक्टिंग में, आज लड़कियां हर जगह झंडे गाड़ रही हैं। इनको ये सब बर्दाश्त नहीं होता और ये समझते हैं कि अगर लड़कियां लड़कों से आगे निकल गए तो इनके अंदर एटीट्यूड जाएगा, फलाना ठिकाना। अरे यार मतलब ऐसा क्यों होगा? और आपको बताऊं, इन्हीं सब घटिया सोच के चलते जो रेप करता है ना, उसके अंदर मानसिकता ऐसी होती है। वो डरता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर ऐसी मानसिकता होती है, वो ये सोचता है कि अरे जाने दो यार, कोई नहीं, अगर इस लड़की के साथ मैंने रेप कर दिया तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को मालूम पड़ा तो मुझ पर 4-5 झापड़ मेरे घर वाले मुझे मारेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन लड़की की तो एक इज्जत की बात है, अगर एक बात बाहर आई तो फिर उसकी इज्जत पे बात आ जाएगी। और शायद कहीं ना कहीं इसी डर के मारे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं रेप की, जो कि उनके घर के लोग फाइल ही नहीं करवाते, कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं करवाते, और वो भी यही कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने ही ऐसे कपड़े पहने होंगे जिसकी वजह से इस लड़की ने तुम्हारा रेप कर दिया। सच में यार, ये आप ही लोगों की वजह से हो रहा है। आप जैसे समाज के वो ठेकेदार जो घर के अंदर अपनी बेटियों को बार बार ये चीज़ बोलते रहते हैं कि तुम लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती, लड़के और लड़कियों में बहुत फर्क होता है। और ये लोग इनकी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, इनके अंदर खाली ये रहता है कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी हो जाए, बस। इसलिए ये सोचते हैं कि लड़कों का ही फ्यूचर है, लड़की सबकी हर चीज़ कर सकते हैं। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से आप लोग सुनिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि लड़कियों को जो भी हर चीज़ करना चाहिए, चाहे वो सही हो गलत, हमें नहीं बोलना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ यही हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए इज्जत बराबर रहनी चाहिए। अगर लड़का ये काम करता है तो वो भी लड़कियां कर सकती हैं, और अगर वो काम लड़कियों के लिए गलत है तो लड़कों के लिए भी वो चीज़ गलत होनी चाहिए। और मुझे पता है कि जितने भी लोग ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख के उनके अंदर बहुत ज़्यादा चुभन मच रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी मानसिकता में सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो उनको मैं ये कह दूँ कि सर ऐसा है कि अभी तो ये शुरुआत है, कहीं ना कहीं ये YouTube से हटके मैं कहीं नेशनल लेवल पे गया ना तो इस चीज़ को मैं और ऊपर लेकर आऊँगा। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं और मैं गलत हूँ, तो जितने भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनकी ये बात गलत लगती है, मेरे सामने आओ, मुझे गलत प्रूफ करके दिखाओ। दोस्तों ये वही लोग होते हैं जो कि अपने घर के अंदर एक देवी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर जो बहू बेटियां इनकी होती हैं, जो कि एक देवी का रूप है, उन्हीं को ये बार बार प्रताड़ित करते रहते हैं ये सब चीज़ें बोल बोल कर कि तुम लड़कियां हो, तुम बराबरी नहीं कर सकती लड़कों की। अरे हद है यार। हमें गर्व है अपने माँ बाप के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी परवरिश दी है, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उन्हें बराबर की इज्जत, बराबर का हक देना सीखो। और जिस समाज में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती ना, उस जगह पे मुझे लगता है कि शायद ईश्वर को वहाँ पे लड़की देनी ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि लड़कियां भी वहीं पैदा होनी चाहिए जहाँ पे उन्हें बराबर की इज्जत, बराबर का हक दिया जाए। ईश्वर को उस घर में कभी लड़कियां पैदा करने ही नहीं चाहिए जहाँ पे उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाए ये बोल करके कि तुम लड़कियां हो, तुम वो काम नहीं कर सकते जो लड़के कर सकते हैं। धिक्कार है आप जैसे लोगों की सोच के ऊपर। आखिर में मैं आप सबसे दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि ये जो घिनौना काम उस छोटी सी बच्ची के साथ हुआ है, उसके इंसाफ के लिए आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर भी जा करके आप इस चीज़ को आवाज़ उठा सकते हो, आवाज़ उठाइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग करिए और उन्हें बोलिए कि रेप के लिए एक ही सज़ा होनी चाहिए और वो है सज़ाए मौत। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये केसेस बढ़ते जाएंगे हमारे देश के अंदर। प्लीज़ सपोर्ट करिए उस छोटी सी बच्ची को, जो कि बहुत एक मासूम सी बच्ची है यार। मतलब वो एक गरीब घर की बच्ची है, शायद इसी वजह से उसका कुछ भी अभी तक न्यूज़ चैनल्स पे नहीं दिखाया गया है। ऐसे ही होता है, जब कोई इंसान बहुत गरीब होता है ना तो उसके बारे में लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। हालांकि दोस्तों डीजीपी अभय जी हैं जिन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच तक को सौंप दिया है, और उस ऑफिसर को, वो जो पुलिस इंचार्ज था, जी हाँ आनंद चंद्र मांझी, उसे सर्विस से हटा दिया गया। उसके साथ जो मिले वो तो उनको भी सर्विस से हटा दिया गया है। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकती है। प्लीज़ जितने वीडियो देख रहे हो ना, इस चीज़ को आगे उठाओ, आवाज़ को आगे उठाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज के इन जैसे लोगों को आईना दिखाओ और इस इंसान को तो इसकी औकात ज़रूर दिखाओ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।